हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रील प्रभात पुस्तक दिन सत्र में। और हम पुस्तक पढ़ रहे हैं श्री ईशोपनिषद। मैं यहाँ पे बुक शेयर कर देता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने ईश स्तुति कल की थी और आज पहला मंत्र ईशोपनिषद का हम शुरू कर रहे हैं। तो सभी भक्तों को आवाज आ रही है तो प्लीज चैट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कि आपको आवाज आ रही है। तो सब लोग मंत्र दोहराएंगे। ईश, माइक ऑन करके आप सब बोल सकते हैं। ईश ईशो ईशो आवास्यम आवास्यम् इदम इदं सर्वम सर्वं यत् किंच यत्किञ्च जगत्याम जगत्यां जगत जगत् तेन तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन भुञ्जिता मा मा वृदः वृदः कस्य कस्य स्वेद स्विद् धनम। धनं सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया सभी लोग बोलिए। ईशावास्यमिदं सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् यत्किञ्च यत्किञ्चित् जगतां जगता तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा तेन 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 तत्पुञ्जिता मा घृतः कस्य स्विद्धनम्। मा घृत कृता कस्य स्विदधनम्। शब्द अर्थ। ईश भगवान, आवास्यम नियंत्रित, इदम यह, सर्वम संपूर्ण, यत किंच जो भी, जगत्याम ब्रह्मांड के भीतर, जगत जड़ चेतन सब कुछ, तेन उसके द्वारा, त्यक्तेन पृथक रखा गया भाग, भुंजिथा तुम्हें स्वीकार करना चाहिए, माँ नहीं, वृद्ध प्राप्त करने का प्रयास, कस्य कस्य स्विद अन्य किसी की, धनम संपत्ति को। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अनुवाद यदि हम देखें, सिर्फ अनुवाद तात्पर्य भी पढ़ेंगे तो ये जो ब्रह्मांड है इसमें दो तरह की, एक मिनट, तो इस ब्रह्मांड में दो प्रकार की वस्तुएं बताई है, एक है जड़ और दूसरा है चेतन। तो
प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है। जड़ मतलब क्या? चेतन, ठीक है, चेतन हम सबको समझ में आता है, जिसमें चेतना है। हर वो वस्तु जो कुछ अनुभव कर पाती है, जो कुछ फील कर पाती है, उसे हम क्या कहते हैं? चेतन। और जड़ मतलब जिसमें कुछ फीलिंग नहीं है, जैसे कि पत्थर है, वो जड़ वस्तु है। पत्थर को हमने कितना भी मारा, उसे कुछ महसूस नहीं होगा, उसे कुछ अनुभव नहीं होगा। पर मनुष्य जो है, वो चेतन वस्तु है। मनुष्य को मारना का तो छोड़ दो, कुछ कठोर शब्द भी कह दिए तो उसे बुरा लगता है। पत्थर की हमने तारीफ की तो उसे खुशी नहीं होगी, पर मनुष्य को हमने कुछ शब्द में, दो शब्द में तारीफ भरे सुना दिए तो मनुष्य खुश हो जाता है। तो मनुष्य चेतन है क्योंकि उसमें चेतना है, और पत्थर जड़ है। तो चाहे वो जड़ वस्तु हो, चेतन वस्तु हो, सब भगवान द्वारा नियंत्रित है। और सब किसकी संपत्ति है? उन्हीं की संपत्ति है, कृष्ण की संपत्ति है। यानी कि जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं वो भी भगवान की संपत्ति है, और जो सजीव हैं वो सब भगवान की संपत्ति हैं। फिर चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, वृक्ष हो, सब कुछ भगवान की ही संपत्ति। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक हैं, और जो उसके भाग के रूप में नियत नियत कर दी गई है। बहुत बार, अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया है कि मनुष्य का, आप कह सकते हो कि स्वभाव है कि जो भी उसको सृष्टि में दिखता है, जो भी उसे प्रकृति में दिखता है, वो उसका भोग करना चाहता है और उसे अपने सेवा में लगाना चाहता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति रास्ते से कहीं जा रहा है, और चलते चलते उसे रास्ते में कोई पेड़ दिख गया, इमली का पेड़ दिख गया, तो क्या करता है? तुरंत पत्थर लेके इमली मार पत्थर से को पत्थर पेड़ को मार के इमली तोड़ के रख लेता है। वो ये विचार नहीं करता कि पेड़ किसका है, मेरा है नहीं है, किसी खेत में किसी व्यक्ति का है। इच्छा क्या होती? आम का पेड़ दिखेगा, बेर का पेड़ दिखेगा, केले का पेड़ दिखेगा, नींबू का पेड़ दिखेगा, संतरे का पेड़ दिखेगा, कुछ भी दिखा तो पहली मन में विचार आता है कि इसको मैं मेरी सेवा में कैसे लूं। क्यों? क्योंकि जो भी वस्तु है, कोई मालिक तो दिख नहीं रहा उसका, तो कोई मालिक नहीं जिसका, मतलब वो मेरी चीज होगी वस्तु। और यहाँ पे जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सब कुछ, चाहे वो जड़ है या चेतन है, वो वस्तु किसकी है? वो कृष्ण की है, कृष्ण के नियंत्रण में है। सब कुछ भगवान का है। सब वस्तुएं किसकी है? भगवान की है। तो हमें क्या अपनाना है? उसमें केवल उतना ही अपनाना है जो मेरे नियत में है, जो मेरे भाग में, भाग्य नहीं, मेरे भाग में है, मेरे हिस्से में है। तो मनुष्य को ये मनुष्य को ये भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। बाकी वस्तु किसकी, से पता होना चाहिए कि ये किसकी है? भगवान की है। और उसे अन्य वस्तुओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण आता है कि एक बार एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था। तो व्यक्ति कौन? वहां का राजा, भेष बदल के जा रहा है अपने मंत्री के साथ। और चलते चलते राजा ने क्या किया, अपनी जो उसकी सोने की अंगूठी जो उसने हाथ में पहनी हुई थी, वो निकाल के रास्ते में फेंक दी। और दूर से देख रहे हैं, एक व्यक्ति आता है, उस अंगूठी को उठाता है, देखता है किसकी आगे पीछे कोई नहीं दिखा, उसको कोई देख नहीं रहा, तो अपनी जेब में डाल के चल पड़ता है। मंत्री तुरंत उसको जाके पकड़ता है, तुम चोर हो, ये अंगूठी राजा की है, तुमने कैसे ले ली? उसको दंडित किया जाता है। क्यों? अपनी वस्तु नहीं थी, किसी और की थी, हथियाने का प्रयास किया। दूसरा व्यक्ति आता है, फिर से अंगूठी रख दी जाती है जमीन पे, राजा दूर से देख रहा है, मंत्री देख रहे हैं। दूसरा व्यक्ति आता है, वो देखता है कि ये अंगूठी किसी की गिरी है, किसकी है पता नहीं, मेरी तो नहीं है ना, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, वो निकल जाता है बिना उसे उठाए। क्यों? मेरी नहीं। तो राजा देखता है, वाह, ये व्यक्ति ईमानदार है, इसने उसको कुछ नहीं किया, देख के भी अनदेखा कर दिया। तीसरा व्यक्ति आता है, वो देखता है कि रास्ते में अंगूठी गिरी है, उठाता है उसको, उसको बारीकी से देखता है, तो क्या देखता है? इस अंगूठी पे राज जो चिन्ह है वो अंकित है। कि राजा की कुछ ऐसा लग रहा है कि इसका संबंध किसी शाही खानदान से है। हो सकता है कि राज परिवार से इसका संबंध है। आगे पीछे नजर दौड़ाते तो दूर उसे राजा दिख जाते हैं।
तो अंगूठी लेके तुरंत राजा के पास जाता है कि महाराज शायद से यह अंगूठी आपकी है, गिर गई थी नीचे, और राजा को अंगूठी दे देता है, और राजा उससे प्रसन्न हो जाते हैं। तो अभी ये तीन प्रकार के लोग हैं। पहला जो व्यक्ति जो चोर था, वो क्या कर रहा है, दूसरे की संपत्ति हथियाने का प्रयास कर रहा है। दूसरा व्यक्ति जो कह सकते हैं हम कि तथा कथित ईमानदार व्यक्ति, वो इतना जानता है कि वस्तु मेरी नहीं है, पर ये भी नहीं जानता कि वस्तु किसकी है, इसलिए वो भी उसको कुछ उपयोग नहीं करता। और तीसरा व्यक्ति जो बुद्धिमान है, वो ये जानता है कि वस्तु मेरी नहीं है, पर ये भी जानने का प्रयास करता है कि वस्तु किसकी है, और जिसकी वस्तु है उसकी सेवा में लगाता है। तो वैसे ही मनुष्य को ये भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तु किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये सब वस्तु किसकी है, या तो बाकियों की है, तो बाकी जीव भी हमारे साथ रहते हैं ना इस जगत में, हम अकेले तो नहीं रहते यहाँ, और मुख्य रूप से भगवान की। तो हमें उतना ही स्वीकार करना चाहिए जो हमारे भाग में है, जो हमारे भाग में नहीं है, हमारे हिस्से में नहीं है, उसको जबरदस्ती हथियाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी तात्पर्य पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वैदिक ज्ञान अमोघ है। अमोघ क्योंकि यह साक्षात भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। अच्छा, यहाँ पे शब्द का उपयोग किया है रूपा जी ने कि जो वैदिक ज्ञान है वो क्या है, अमोघ। अमोघ मतलब हम कह सकते हैं अच्युत, जिसमें कुछ, जिसका कुछ पतन नहीं होता, या जिसमें कुछ त्रुटि नहीं है, जो निष्पाप है। इंग्लिश में रूपा जी कहते हैं इनफॉलिएबल, जो कभी गिरता नहीं है, या फिर हम सीधा सीधी भाषा में अच्युत, इसमें कुछ त्रुटि नहीं है, कुछ दोष नहीं है। तो वैदिक ज्ञान अमोघ है क्योंकि ये साक्षात कहाँ से आया है, भगवान से आया है। भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य की पूर्ण परंपरा से होकर आगे चलता आता है। क्योंकि भगवान अमोघ है, भगवान अच्युत है, तो जो ज्ञान उनसे आ रहा है वो भी क्या है, अच्युत है, उसमें कुछ त्रुटि नहीं है। क्योंकि वैदिक ज्ञान का पहला शब्द भगवान द्वारा उच्चारित हुआ था, अतः इस ज्ञान को स्रोत दिव्य है। तो वैदिक ज्ञान कहाँ से प्रारंभ हुआ, भगवान से हुआ, इसलिए उसका जो स्रोत है वो भी क्या है, दिव्य है। क्यों दिव्य है, क्योंकि भगवान से आया है और भगवान तीनों गुणों के परे है। भगवान द्वारा उच्चारित शब्द अपौरुषीय कहलाते हैं। अपौरुषीय मतलब किसी पुरुष, किसी भौतिक पुरुष ने नहीं कहा है, वो किसने कहा है, दिव्य पुरुष ने कहा है अपौरुषीय, जो इस बात का संकेत है कि ये शब्द किसी संसारी पुरुष द्वारा नहीं कहे गए। भौतिक संसार में रहने वाले जीव में चार दोष होते हैं। ये चार दोष हमने इसी पुस्तक के स्टार्टिंग में जब हम वो प्रवचन पढ़ रहे थे प्रभुपाद जी का, उसमें भी थे। तो पहला दोष क्या है कि वह निश्चित रूप से त्रुटि करता है, कोई मनुष्य गलती करता है, फिर वह मोहग्रस्त होता है, मतलब भ्रमित हो जाता है। तीसरा, उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। और चौथा, उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। इन चार अपूर्णताओं से युक्त मनुष्य पूर्ण ज्ञान की जानकारी नहीं दे सकता। वेद ऐसे अपूर्ण प्राणी द्वारा तैयार नहीं हुए थे। वैदिक ज्ञान सर्वप्रथम भगवान द्वारा आदि जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया, तो ब्रह्मा ने इस ज्ञान को आगे अपने पुत्रों तथा शिष्यों में प्रसारित किया, जो इस ज्ञान को अनादिकाल से हस्तांतरित करते चले आ रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है अपौरुषीय है, भगवान ने दिया है, और इसमें कोई त्रुटि नहीं है ज्ञान में, क्योंकि भगवान में कोई त्रुटि नहीं है, भगवान दिव्य है। हाँ, जो कोई यदि कोई मनुष्य है, इस संसार का पुरुष है, पुरुष मतलब पुरुष स्त्री जो भी कोई व्यक्ति है यहाँ का, उसमें चार दोष पाए जाते हैं कि वो गलती करता है, वो भ्रमित हो जाता है, उसको धोखा देने की टेंडेंसी रहती है, उसमें प्रवृत्ति रहती है दूसरों को धोखा देने की, उसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो ऐसी अपूर्ण इंद्रियों से यदि कोई व्यक्ति कोई जानकारी दे भी, तो उसे पूर्ण ज्ञान नहीं कहा जाता। और जो वेद है, वो ऐसे अपूर्ण किसी व्यक्ति ने नहीं दी, भगवान ने दी है, और वही पूर्ण ज्ञान आगे परंपरा में चला आ रहा है अनादिकाल से। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया उनके हृदय में, और फिर ब्रह्मा जी ने आगे अपने पुत्रों को दिया, शिष्यों को दिया, ऐसे प्रसारित होते हुए ज्ञान चला रहा है। अभी चूंकि भगवान
पूर्णम सब प्रकार से क्या है, पूर्ण है। ये हमने ईश स्तुति में पढ़ा था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान सब प्रकार से पूर्ण है, अतएव उन पर भौतिक प्रकृति के नियम लागू होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वे उनके नियंत्रण में रहते हैं। लेकिन जीव तथा जड़ पदार्थ प्रकृति के नियमों द्वारा और अंतिम रूप से भगवान की शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंश है। फलस्वरूप इसमें इस ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के स्वामित्व के विषय में जानकारी मिलती है। नियम हम देखते हैं, सृष्टि में बहुत सारे नियम हैं, और हम सभी जड़ वस्तुएं हैं। इस भौतिक जगत में जो भी जड़ वस्तुएं हैं, चेतन वस्तुएं हैं, हम जीवात्माएं हैं, हम सब इन नियमों द्वारा बाध्य हैं, इन नियमों द्वारा नियंत्रित है। परंतु ये नियम भगवान पे लागू नहीं होते, क्योंकि ये नियम भी किसके हैं, भगवान के नियंत्रण में। उदाहरण के लिए, इस शहर में, जिस शहर में हम लोग रहते हैं, हम सब जब गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक लाइट्स के नियमों का पालन करते हैं। ये ट्रैफिक लाइट्स के नियम किसने दिए? इस देश के राजा ने दिए। इस देश का राजा कौन? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के निर्देशन में ये नियम है, हम सबको ये नियम पालन करने पड़ते हैं। ट्रैफिक लाइट्स का पालन नहीं करे तो दंडित होते हैं। परंतु प्रधानमंत्री पर ये नियम लागू नहीं होते। वो जब भी कहीं जाते हैं बिना ट्रैफिक लाइट्स के जाते हैं। ट्रैफिक लाइट का सिग्नल लाल हो, हरा हो, पीला हो, और कौन सा होता है, तीन ही होते हैं ना। हाँ, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, सीधे निकलते हैं। तो नियम राजा पे लागू नहीं होते, प्रजा पे लागू होते हैं। वैसे ही नियम क्योंकि भगवान ने बनाए हैं तो भगवान पे लागू नहीं होते, बाकी जीवात्माओं पे, जड़ चेतन वस्तुओं पे लागू होते हैं। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पर भगवान के स्वामित्व की पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय में हुई है, जिसमें परा जिसमें परा तथा अपरा प्रकृति की विवेचना की गई है। श्लोक क्रमांक 4 और 5, अध्याय क्रमांक 7 का। प्रकृति के सब तत्व, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भगवान की अपरा अर्थात भौतिक प्रकृति से संबंधित है। मैं यहाँ पे श्लोक निकालता हूँ कि ये कौन सा श्लोक है। गीता के 7वें अध्याय का, मुझे लगता है भूमि रापो नलो वायु रहेगा। हाँ, बराबर वही है। तो गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान कहते हैं, भूमि रापो वनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रष्टता। कि ये जो प्रकृति के सब तत्व यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की अपरा अर्थात भौतिक प्रकृति से संबंधित है। भगवान कहते हैं भिन्ना प्रकृति रष्टता, कि मेरी भिन्न प्रकृति है, माई सेपरेटेड एनर्जी। तो ये भगवान की जो भौतिक प्रकृति है उससे संबंधित है। ये 8 चीजें, 5 तत्व और मन, बुद्धि और अहंकार। जबकि जो जीव है वो भगवान की चेतन शक्ति, उनकी परा प्रकृति है। तो आगे कहते हैं कि अपरिमित स्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यह दम धार्यते जगत। कि भगवान कहते हैं अर्जुन को कि इससे परे एक और प्रकृति है, एक और शक्ति है, जो कि भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, जिसमें कौन है, ये सब जीवात्मा जो है वो भगवान की परा शक्ति है, परा प्रकृति पे आते हैं, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, जो कि जो भौतिक शक्ति है उसका शोषण कर रहे हैं, कि उसको उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये दोनों ही प्रकृतियां या शक्तियां भगवान से उद्भूत हैं। अंततोगत्वा जो कुछ विद्यमान है उस सबके नियंता भगवान ही हैं। ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका संबंध परा या अपरा प्रकृति से ना हो, इसलिए प्रत्येक वस्तु उस परम पुरुष की संपत्ति है। तो सृष्टि में जो कुछ भी है सब भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति के अलावा कुछ नहीं है। ऊपर के जो 5 बताए, 5 तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार, 6, 3 और 5 और 3 8, ये 8 भगवान की अपरा शक्ति है। और जो जीवात्मा यानी कि हम सब, हम भगवान की परा प्रकृति। ये दोनों ही प्रकृतियां, शक्तियां भगवान से निकली है।
और सब दोनों शक्तियों के नियंता कंट्रोलर कौन है? भगवान है। परम पुरुष अर्थात भगवान एक पूर्ण पुरुष है। उनके पास अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हर वस्तु को सम्मानित करने की पूर्ण बुद्धि है। परम पुरुष की तुलना बहुधा अग्नि से की जाती है और प्रत्येक जड़ तथा चेतन वस्तु की तुलना अग्नि के ताप तथा प्रकाश से की जाती है। अग्नि जिस प्रकार ताप तथा प्रकाश के रूप में अपनी शक्ति का वितरण करती है, उसी प्रकार भगवान भी विभिन्न प्रकारों से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार वे अंतिम नियंता, सभी वस्तुओं के पालक तथा आदेशक हैं। वे सभी शक्तियों के स्वामी, प्रत्येक वस्तु के परम ज्ञाता तथा हर एक का उपकार करने वाले हैं। वे अचिंत्य ऐश्वर्य, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण हैं। तो जो परम पुरुष भगवान है वो एक पूर्ण पुरुष, कोई कमी नहीं। जो शक्तियां हैं, जो विभिन्न शक्तियां हैं, तो उस शक्ति को वो अच्छे से नियंत्रण करना जानते हैं। और जो तुलना यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? अग्नि से कर रहे हैं। जो अग्नि प्रज्वलित होती है तो उस प्रज्वलित अग्नि से प्रकाश निकलता है और उससे गर्माहट, गर्मी भी निकलती है। वैसे ही जो भगवान है उनसे क्या है, उनकी शक्तियां निकल रही है, विभिन्न शक्तियां, फिर वो चाहे पराशक्ति हो या अपराशक्ति हो। और कह रहे हैं कि जो भगवान है सभी शक्तियों के स्वामी है, पूरे ज्ञान में है, सबके ज्ञाता वो है। और स्वामी तो है, नियंत्रक तो है, ज्ञाता भी है, और उपकार भी करते हैं सब। इस संसार में हम देखते हैं कि जो व्यक्ति शक्तिशाली है, उसके जो शक्तियों के स्वामी है, उसको कुछ भी शक्ति हासिल कर ली हो, जिसने कुछ ज्ञान हासिल कर लिया हो, कोई ऐश्वर्य के माध्यम से कहो, बल के माध्यम से कहो, यश के माध्यम से कहो, सौंदर्य कहो, या वैराग्य के माध्यम से कहो, किसी भी माध्यम से कुछ शक्ति किसी के पास आ गई है, कुछ ज्ञान आ गया है, तो व्यक्ति उसमें अहंकार आ जाता है और वो शोषण करने का प्रयास करता है, उपकार नहीं करता। परंतु भगवान की विशेषता यह है कि सब शक्तियों के स्वामी और ज्ञाता होने के बाद भी वो जीवात्मा पे उपकार करते हैं। ये उनकी विशेषता है। अतः मनुष्य को इतना तो बुद्धिमान होना ही चाहिए कि वह ये जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीजें दी गई हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो षड ऐश्वर्य से संपन्न है, उनके पास क्या है? अचिंत्य ऐश्वर्य है। हमारे पास ऐश्वर्य रहता है तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन हो सकती है, कोई लक्ष्मीपति नहीं हो सकता, लोग लखपति, करोड़पति हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं, पर भगवान लक्ष्मीपति, पूरा ऐश्वर्य के स्वामी। बल सबसे ज्यादा बल भगवान के पास है, यश सबसे ज्यादा भगवान के पास है, सुंदर सबसे ज्यादा वो है, ज्ञानवान सबसे ज्यादा वो है, और ये सब होते हुए भी सबसे ज्यादा वैराग्य का प्रदर्शन भगवान का परिपूर्ण है। कोई नहीं कह सकता कि सभी वस्तुओं का स्वामी वो है, परंतु भगवान कह सकते हैं कि सभी वस्तुओं के स्वामी हैं। तो मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं, अपरा प्रकृति की वजह, मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं अपनानी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी। उदाहरण के लिए, गाय दूध तो देती है, किंतु वो उस दूध को पीती नहीं है, वो घास तथा भूसा खाती है, और उसका दूध मनुष्य का भोजन कहलाता है। ऐसी है व्यवस्था भगवान की। अच्छा, ये हमने पढ़ा अभी कि भगवान सब षड ऐश्वर्य से युक्त है। बल, यश, शक्ति, सॉरी, ऐश्वर्य, और क्या था, सौंदर्य, वैराग्य, ज्ञान, ये सब भगवान के पास है परिपूर्ण मात्रा में। तो हमें जितना मिल जाए उतना स्वीकार करना चाहिए। क्यों? हमारी नियत है। अपने जो बाउंड्री सेट, जो मर्यादा, जो नियत सेट कर दी है भगवान ने, उससे बाहर जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उदाहरण दे रहे गाय का, गाय दूध देती है किंतु स्वयं उसको नहीं पीती। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो निहित नहीं, वो उसका भाग नहीं। उसके भाग में क्या है? घास और भूसा।
और जो गाय का दूध है वो किसका भोजन है? वो मनुष्य के लिए भोजन है। ऐसी व्यवस्था भगवान की। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं को से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है। और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो वास्तव में किसकी हैं। उदाहरण के लिए हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य भौतिक वस्तुओं से बना होता है। और यदि हम श्री ईशोपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माण आर्थ पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपाकार दे सकते हैं। कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। बहुत बार वैज्ञानिक चैलेंज करते हैं श्री रूपा जी को, कहते थे कि भगवान कहाँ है, कि हम जो वैज्ञानिक हैं, हमने कितना कुछ बनाया। हमने सृष्टि का निर्माण, सृष्टि मतलब जो भी चीजें बनाई, मतलब विज्ञान इतनी प्रगति की, हम आज सैटेलाइट बना सकते हैं, सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, हम एरोस्पेस सेंटर बना सकते हैं, हम स्पेस शटल बना के उसको अंतरिक्ष में भेज सकते हैं, अंतरिक्ष विमान। कितनी प्रगति कर, हम इतने बड़े बड़े पुल बनाते हैं, बांध बनाते हैं, महल बनाते हैं, हम बना रहे हैं। रूपा जी उनको पूछते थे कि जब आप बना रहे हो तो जिस बनाने के लिए जो बेसिक मटेरियल लगता है वो भी तो आप बनाओ फिर। वो क्यों कृष्ण का चुरा रहे हो? वो क्यों भगवान की प्रकृति से चुरा रहे हो? आपको अंतरिक्ष में जाने के लिए जब अंतरिक्ष विमान बनाना है तो बनाओ, पर उसमें लगने वाला जो लोहा है, जो स्टील है, वो क्यों प्रकृति से चुरा रहे हो? वो भी अपना निर्माण करो। जब आप पूरा क्रेडिट ले रहे हो कि आपने स्पेस शटल बनाया, अंतरिक्ष विमान बनाया, तो वो लोहा और स्टील भी आप बनाओ। जब आप ब्रिज बना रहे हो, कोई पुल बना रहे हो बड़ा सा या बांध बना रहे हो, तो उसमें लगने वाली सीमेंट को जो लगने वाला ये जो पदार्थ है वो कौन बना रहा है? लोहा, जो ईंट, जो पत्थर जो लग रहे हैं, वो भी आप, उसका भी निर्माण आप स्वयं करो। वो क्यों कृष्ण की प्रकृति से ले रहे हो? वो तो उन्होंने बनाया, आप तो केवल क्या कर रहे हो? इकट्ठा कर रहे हो। वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हम केवल इकट्ठा कर सकते हैं, हम निर्माण नहीं कर रहे। और इकट्ठा करके उसको एक रूप दे दिया और फिर हम कहते हैं ये हमारा हो गया। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में अपने कारपेंटर को बुलाया है, इसलिए घर में फर्नीचर बनाना है। तो अपने लकड़ी लाई बाजार से, घर पे रखी, कारपेंटर को बोला ये लकड़ी है, तुम फर्नीचर बना दो, अच्छे से सोफा सेट बना दो, ये टेबल बना दो, एक सोफा सेट बना दो। उस कारपेंटर ने जी जान मेहनत की, काफी दिनों तक मेहनत की, और 3-4 हफ्ते मेहनत करने के बाद उसने अच्छे से सोफा सेट और टेबल आपको बना के दिया। और जब टेबल और सोफा सेट बन गया, वो बोला कि अब ये सोफा सेट और टेबल गाड़ी में लेके मैं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की, मैंने ये बनाया। तो आप कहोगे ऐसे कैसे? लकड़ी मैंने ला के दी, बनाने के लिए जगह मैंने दी, बनाने के पैसे मैं दे रहा हूँ, तो ये सोफा सेट ये व्यक्ति क्यों लेके जाएगा? सिर्फ इसलिए कि उसने उसको मेहनत किया। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। श्रमिक और पूंजीपति मतलब कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। इस झगड़े ने अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। श्री शिवप्रसाद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन ये मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि जो दो शब्द रूपा जी यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव बड़ा झगड़ा चलता रहता है। श्रमिक मतलब जो कम्युनिस्ट लोग हैं, और पूंजीपति मतलब जो कैपिटलिस्ट लोग हैं। कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट का कहना का क्या है, पूंजीपति का कहना क्या है कि जो मेहनत की हमने, तो पैसा सब हम मालिक हैं, तो पैसा सब हम रखेंगे अपने पास, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है। और श्रमिकों का कहना क्या, कम्युनिस्ट का क्या कहना है
कि सबको बराबर चीजें बांटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पैसा समाज में सिर्फ एक ही क्लास के पास होना चाहिए, बाकी क्लास गरीब है। जितने सब एक समान होने चाहिए, कोई गरीब अमीर नहीं होना चाहिए, सब में इक्वल धनराशि होनी चाहिए, इक्वल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो ये झगड़ा हमेशा चलते रहता है, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है। जैसे कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, कम्युनिस्ट है। तो ये जो प्रोपा जी कह रहे हैं कि मनुष्य जो है एक दूसरे से क्या कर रहा है, शत्रुता बरत रहे हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह घुर्रा रहे हैं। ये संपत्ति तुम्हारी है, ये संपत्ति मेरी है। ऐसा ही झगड़ा चल रहा है। तो इस पैराग्राफ को हम कल और विस्तार से देखेंगे, काफी बड़ा पैराग्राफ है तो हम कल देखेंगे। अभी के लिए यदि किन्हीं के मन में कुछ प्रश्न है तो आप माइक ऑन करके प्रश्न पूछ सकते हैं, या कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। यहाँ हम रुकते हैं। हरे कृष्ण। किन्हीं के मन में कुछ प्रश्न है आज के इससे तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, या चैट सेक्शन में डाल सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं। यदि आपके प्रश्न नहीं है तो फिर मैं प्रश्न पूछता हूँ। तो मेरे प्रश्न तो बहुत सरल रहेंगे। तो प्रश्न शुरू करते हैं। जो वैदिक ज्ञान है उसे किस नाम से संबोधित किया गया है? जो वैदिक ज्ञान है उसे और भी किसी नाम से संबोधित किया गया है, वो नाम कैसा है? वैदिक ज्ञान क्या है? आप चैट सेक्शन में भी उत्तर दे सकते हैं, या माइक ऑन करके बोल सकते हैं। किसी को उत्तर नहीं पता? ठीक है। इसके दो उत्तर है जो आज हमने पढ़े। पहला, उसे अमोघ कहा गया है, जिसमें कोई दोष नहीं। दूसरा कौन सा शब्द है? ठीक है, अपौरुषेय। धन्यवाद प्रीतिवती माता जी। दूसरा है अपौरुषीय, वैदिक ज्ञान अपौरुषीय। ठीक है। वैदिक जो हम जो भौतिक संसार में जो जीवात्माएं हैं, बद्ध जीवात्माएं, हमें चार प्रकार के दोष हैं। ये हमने चर्चा पहले भी की थी। तो चार प्रकार के दोष कौन कौन से हैं? कौन भक्त बताएंगे? एक एक दोष बता दीजिए। वो चार प्रकार के दोष कौन कौन से हैं? आप चैट में बता सकते हैं, माइक ऑन करके बोल त्रुटि करता है, मोह में रहता है, सकते। ओके। अपूर्ण अपूर्ण इंद्रिया और धोखा देने की प्रवृत्ति होती है। धन्यवाद माता जी। तो जीवात्मा है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण है, जिससे वो भ्रमित हो जाता है और गलती करता है, और अपनी गलती को छुपाने के लिए धोखा देता है। ओके। श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया था, और हमने जो क्लास शुरू की थी हमने भी चर्चा की थी। ईशो जो उपनिषद है, ईशो उपनिषद जो है वो कौन से वेद का अंश है? ईशो उपनिषद कौन से वेद का भाग है? कोई और भक्त जो कहना चाहेंगे? ईशो उपनिषद कौन से वेद का भाग है? देखो, चार वेद हमारे पास हैं, उसमें से कौन से वेद का भाग ये ईशो उपनिषद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? किसी भक्त को उत्तर पता है तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। हमने तात्पर्य पढ़ा था इसे आज, और हमने फर्स्ट क्लास में भी इसको देखा था। ठीक है। तो ईशोपनिषद यजुर्वेद का भाग है। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय है, उसका जो आखिरी अध्याय 40वां अध्याय जो है वो ईशोपनिषद है। और ठीक है। भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, उनका नाम क्या है? भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं जिनकी हमने चर्चा की। जी प्रभु परा जी। और अपरा। यस माता जी, धन्यवाद। परा पर जी, परा और अपरा शक्ति। धन्यवाद प्रीतिवती माता जी और दीक्षित ना शाम कृपा प्रभु। हाँ, परा और अपरा दो शक्तियां हैं भगवान की। भगवान के कुल कितने ऐश्वर्य हैं?
टोटल छह नंबर ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य, छह छह ऐश्वर्य। षड ओ षड ऐश्वर्य षड कौन कौन से हैं? ऐश्वर्य, बल, ऐश्वर्य, बल, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य, ज्ञान, चार हो गए, और दो और। ऐश्वर्य, बल, यश, यश, सौंदर्य, ज्ञान और सौंदर्य, वैराग्य। बराबर, छह हो गए। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलो ठीक है, तो आज यही रुकते हैं हम, और आगे कल पढ़ेंगे। कल, हाँ कल, कल यस, यहाँ हम रुकते हैं। बहुत बहुत